गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों ने थियरी कल पढ़ा उसका न्यूमेरिकल पोर्शन। तो एक एग्जांपल लीजिए और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल ध्यान से आप लोग लिख लीजिए। ओपनिंग कैश बैलेंस 1,10,000। सेल ऑफ फर्नीचर 14,000, सैलरी पेड 25,000, परचेज ऑफ मशीन 30,000, रेंट रिसीव्ड 21,000, जनरल डोनेशन 12,500, स्पेसिफिक डोनेशन 10,500, लेगेसी 50,000, ऑनोरेरियम 21,000। ठीक है, ये आप लोग का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब हम लोग पहले इसका बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका ठीक कैश अकाउंट की जैसा ही रहता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट। डेट वेट नहीं डालिए, अभी सीखिए, पहले बुक आएगी तो हम लोग अच्छे से इसका देख लेंगे, समझ में आ जाएगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये हमारा अमाउंट का कॉलम है, इसमें हम लोग रिसिप्ट्स दिखाएंगे, इसमें पेमेंट। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम। देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट कम्स इन, यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसा होता है, एकदम कैश अकाउंट जैसे, यानी कि जो हमने रिसिप्ट किया यानी कैश। इसका याद रखिए क्या होता है, रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट होता है। तो उसका नियम क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले दिया था, आप लोग लिख लीजिएगा पहले। ओपनिंग कैश बैलेंस आपका है, यानी कि शुरू में तो लिखेंगे हम यहाँ टू बैलेंस BD, क्योंकि पहले से तो 1,10,000 टू सेल ऑफ फर्नीचर 14,000। ध्यान दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, दोनों यानी कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, और PL मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, ओनली रेवेन्यू नेचर। तो ये सेल यानी फर्नीचर क्या है, किसी भी व्यवसाय में है तो ये कैपिटल नेचर की होती है, इसलिए यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर इतना ध्यान दीजिए। आगे फिर सवाल में क्या है आपका, सैलरी पेड, परचेज ऑफ मशीन। तो सैलरी पेड कर रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है बाई सैलरी पेड, कितना 25,000। फिर है आगे परचेज मशीन आप परचेज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कैश बाहर जा रही है बाई परचेज। मशीन कितना 30,000। फिर उसके बाद है आपका रेंट रिसीव्ड। देखिए रेंट रिसीव्ड आप क्या कर रहे हो, रेंट जब रिसीव्ड होता है तो क्या है, टू रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसिप्ट कितना 21,000। फिर उसके बाद है जनरल डोनेशन। देखिए जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन दोनों इसमें हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों एक्सपेंसेस
प्रॉफिट दिखाते हैं। देखिए जनरल डोनेशन, टू जनरल डोनेशन, अरे डोनेशन मिल रही है तो जनरल डोनेशन कितना है 12,500। टू स्पेसिफिक डोनेशन, टू स्पेसिफिक डोनेशन, देखिए फिर आपका है टू लेगेसी। लेगेसी ध्यान है ना क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन आप लोग की कितनी है 10,500। सॉरी, फिर उसके बाद आपका लेगेसी। लेगेसी याद होगा, लेगेसी मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है और अपनी प्रॉपर्टी यानी वसीयत में वो लिखता है कि वो किसी ट्रस्ट को चली जाए मेरी पूरी संपत्ति, तो वो होती है लेगेसी 50,000। ठीक है, आगे देखिए पर्चे मशीन हो गया। ऑनरेरियम है, ऑनरेरियम वो क्या होता है रेवेन्यू नीचे। ऑनरेरियम क्या करते हैं, मान लीजिए हम अपने किसी एनजीओ में किसी को बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट, चाहे अपनी एनजीओ के एडवर्टाइज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, तो हम उसको पेमेंट नहीं देते, चाहे सैलरी नहीं, हम उनको ऑनर करने के लिए यानी उनको सम्मानित करने के लिए जो अरे होता है ऑनरेरियम। तो बाई ऑनरेरियम 21,000। अब हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम इसको देखिए, ध्यान दीजिए एक चीज़, आप लोगों ने अकाउंट बनाते समय हम बताए भी थे आप लोग को कि ये कॉलम दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो देखते हैं दोनों में कौन ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात ये वाला ज़्यादा है, हम आप लोग जोड़िएगा आएगा 21,000। $2,18,000 है। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे, और जो जोड़ने के बाद इसमें से क्या करते घटाते हैं, यानी कि बैलेंस को क्या करते से यहाँ पे लिखेंगे आप बाय बैलेंस CD, ये आप घटाएं तो यहाँ पे आएगा 1 लाख, आपका आ जाएगा जोड़ने पर 2,18,000, यानी कि आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है बनके तैयार हो। यहाँ पे डबल लाइन करते हैं, आप लोग को याद होगा, यहाँ पे डबल लाइन, ये आपका क्या हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यही जो बैलेंस CD होता है, यही नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD अगले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अभी इतना थोड़ा थोड़ा समझिए, पूरा चैप्टर जाते जाते पूरा आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये ध्यान दीजिए, ये दोनों कॉलम जब कर लेते हैं तो इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद जो सबसे अधिक आता है, मान लीजिए ये कॉलम अधिक है तो उसका यहाँ पे लिख लेते हैं, वही सेम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद अब इसको बराबर करना है तो इसमें से इसको जोड़ के घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो आता है अगर उसको जोड़ेंगे तो ये जो बैलेंस फिगर आता है यही आपका बाय बैलेंस CD। मान लीजिए अगर सेम चीज़ इधर हो जाती, इधर का ज़्यादा रहता और इधर का कम, तो हम वही क्रिया करते, इसको जोड़ते ज़्यादा वाले को और ज़्यादा वाले को यहाँ पे भी लिखते, और इसमें से इसको पूरा टोटल करके उसमें से क्या कर देते घटा देते, तो वही। तो यहाँ आता आपका टू बैलेंस CD, लेकिन यहाँ पे ये वाला कम है तो इसको बैलेंस किया तो बाय बैलेंस CD। समझ में आ गया। चलिए आप बनाते हैं इसका रिसीव इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी एग्जाम्पल का हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान दीजिए सेम वही, ये किसके जैसा होता है PL अकाउंट जैसा, यानी इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड, इधर सारे एक्सपेंसेस और इधर सारे इनकम। ठीक है, याद है सबको। यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर
और यहाँ पे हमारी इनकम, ये आपका अमाउंट का कॉलम। ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन लिखते हैं। देखिए, जितने भी पेमेंट या जितने भी खर्चे या इनकम जो रेवेन्यू नेचर, तो हमारा देखिए ध्यान से, ऊपर ओपनिंग कैश बैलेंस ये तो रहेगा ना, सेल ऑफ फर्नीचर ये भी नहीं रहेगा, लेकिन सैलरी पेड, सैलरी पेड, क्योंकि सैलरी क्या होती है हमारी रेवेन्यू नेचर के, 25,000 है ये। फिर उसके बाद हमारा रेंट रिसीव्ड, जो रेंट रिसीव्ड के तो हमारी इनकम हुई, तो रेंट रिसीव्ड कितना है, 21,000। आगे उसके बाद आपका इसमें जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन वो क्या होती है, हमारी इनकम होती है। जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का है, और इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम हमेशा रेवेन्यू नेचर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका जनरल डोनेशन। कितना है, 12,500। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम आपका क्या है, ये आपका खर्चा है, और ये किस में आता है, रेवेन्यू नेचर। और आगे ऊपर जो थियरी आप लोग पढ़े उसको याद कर डाल दिए, बहुत इजी हो जाएगा सवाल लगाना आप लोगों का। अब देखिए, हम दोनों को टोटल करेंगे, दोनों टोटल करने पे देखते हैं कि इधर वाला जो कॉलम है वो अधिक है, तो हमारा हो जाएगा सीधे 0,0,0,64, और इधर थोड़ा कम है, तो इसलिए हमने बताया इधर रहेगा तो सरप्लस होगा, और यहाँ पे डिफिट आपका इधर पीएल अकाउंट में क्या होता था, इधर होता था नेट प्रॉफिट और इधर नेट लॉस, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस हो गया है, और इधर डिफिट कहते हैं इसको। ये जोड़ेंगे आप तो ये आएगा आपका 12,500, टोटल करेंगे 46,000 आ जाएगा। ये आपका बनके तैयार हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। अब चलिए दूसरा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपका है 15,000। फिर आ गया आपका सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लिखिएगा आप लोग भी 2,000। फर्नीचर परचेज्ड 4,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका है 500। बुक्स परचेज्ड बुक्स परचेज है आपका 2,000। इन्वेस्टमेंट्स परचेज 1,000। डोनेशन 60% स्पेसिफिक 10,000। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू इसकी दी है, गिवन है
बुक वैल्यू 5000 और सेल की गई ये कितने की 4000। ध्यान दीजिए 5000 की है और सेल की गई 4000, यानी कि 1000 क्या है आपका लॉस है, क्योंकि 5000 की बुक आपने सेल की कितने की तो आपको लॉस हो रहा है कि नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ऊपर डोनेशन में 60% स्पेसिफिक है और 10,000 क्या है आपका डोनेशन है, तो इसमें से 60% निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो जनरल हो जाएगा और जो यानी 6000 आपका स्पेसिफिक डोनेशन आएगा और 4000 आपका आएगा जनरल डोनेशन। ऐसे करके कैलकुलेशन करके आप लोग कर लीजिएगा। 10,000 इंटू 60% आप निकालेंगे तो आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या हो गया स्पेसिफिक हो गया आपका स्पेसिफिक, तो जाहिर सी बात है 10,000 में से माइनस करेंगे 6,000 तो जनरल डोनेशन कितनी आएगी आपकी 4,000। आगे देखिए, ये आपको समझने के लिए बताया है। अभी देखिए आगे डिप्रिसिएशन आ गया आपका। डिप्रिसिएशन समझते ही हैं 500, ऑनरेरियम आ गया 800, रेंट रिसीप्ट किया आपने 1300। आप लोग को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आप लोग को बनाना है। आप लोग कोशिश करिए बनाने की, तब तक इसको देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए और समझिए इसको। पहला क्या था, हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है आप लोग को याद है, पहले भी बताया गया होगा। सब्सक्रिप्शन आपका है 15,000, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000, इंटरेस्ट रिसिप्ट 500, जनरल डोनेशन आपका 4,000, स्पेसिफिक डोनेशन 6,000, जो आपको कैलकुलेशन करके हम दिखा दिए हैं। रेंट रिसिप्ट किया कितना 1,300, सेल्स ऑफ फर्नीचर कितना 4,000। आगे है फर्नीचर परचेस्ड बाय फर्नीचर परचेज कितना परचेज किया तो कैश गई है 4,000, ऑनरेरियम 800, बुक्स परचेस्ड 2,000, इन्वेस्टमेंट परचेस्ड 1,000। अब दोनों को जोड़ेंगे, इधर का बैलेंस अधिक आएगा और इसमें से घटाएं तो ये आ जाएगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसीलिए आप लोग को करके नहीं सिर्फ दिखा रहे हैं, आप लोग करिएगा और आंसर इसका मिला लीजिएगा। इसके बाद देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए ऑनरेरियम है 800, डिप्रिसिएशन आपका 500, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। ध्यान दीजिए हम बताए थे कि फर्नीचर की वैल्यू बुक वैल्यू 5,000 की है, लेकिन बेचा सेल कितने किया 4,000, तो 1,000 उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो ये लॉस यहाँ पे दिखाएगा ही दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गए सब्सक्रिप्शन, आपको ये जो इनकम है, इनकम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो हर जितने भी मेंबर जुड़े होते हैं वो हर महीने कुछ अमाउंट क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, आप मतलब अपने एनजीओ या एनपीओ का क्या कहते हैं रोज़मर्रा की रोज़ डेली बाय डेली काम जो होता है उसको करने, यानी रेगुलर डे का वर्क जो होता है उसको करने के लिए, तो सब्सक्रिप्शन ये
इनकम है। जनरल डोनेशन ध्यान दीजिए 6000 था आपका स्पेसिफिक जो उसमें लिखे, क्योंकि इसमें तो कैपिटल नेचर लिखेंगे नहीं। यहाँ 4000 रेंट रिसीव्ड किए, ये भी इनकम है। 1300 इंटरेस्ट रिसीव, ये भी इनकम है। सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, ये आपका सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर जो होता है वो रेवेन्यू नेचर होता है, इसलिए यहाँ पे अब दोनों को जोड़ेंगे तो इधर का अमाउंट ज़्यादा आएगा और इधर, अब इधर क्या आ गया सरप्लस। उस वाले एग्जाम्पल में क्या था डिफिक्ट, इसमें आ गया आपका सरप्लस। आई होप आप लोग को समझ में आया हो।